तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 5 मार्च और 5 मार्च के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट टू रिपेयर बिल। तो राइट टू रिपेयर बिल क्या है? जिस तरह से हमको मिलता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसी तरह से एक नया तरह का बिल लाया गया है राइट टू रिपेयर। तो ये कहाँ लाया गया है? सबसे पहले तो यूरोपीय संघ में लाया गया है। यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक समूह है जिसमें 28 देश हैं। तो वहाँ पे यह बिल लाया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस बिल में है क्या। तो जो रेफ्रिजरेटर, हेयर ड्रेसर या फिर टेलीविज़न आदि सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उन उपकरणों की मरम्मत अगले 10 साल तक की जा सके। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदते हैं तो उन कंपनियों को जिनसे हम खरीदते हैं गारंटी देनी होगी कि 10 साल तक अगर वो चीज़ें ख़राब होती है तो उनका रिपेयर करने की उन्हें गारंटी देनी पड़ेगी। मतलब अब हम इस चीज़ के लिए सुनिश्चित हो सकते हैं कि अगर कोई भी उपकरण ख़राब होता है तो 10 साल तक हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल तक वह कंपनी हमें रिपेयर करके देगी। तो अपनी तरह का ऐसा बिल लाने वाला यूरोपीय संघ विश्व में पहला ऐसा संघ है जहाँ पे ऐसा बिल लाया गया है। और इससे पहले इसी तरह का सा मतलब सेम ये नहीं था, लेकिन इस जैसा एक बिल लाया गया था मोटर व्हीकल ओनर्स बिल यूएसए में 2012 में। इसमें अगर मोटर व्हीकल में अगर गड़बड़ी होती है, खराबी होती है 10 साल पहले तक, तो वो रिपेयर करने का अधिकार मतलब रिपेयर करने का वो दिया गया था आदेश कंपनियों को जिससे भी मोटर व्हीकल हम लोग खरीदते हैं। तो ऐसा कुछ बिल यूएसए में लाया गया था। लेकिन यह राइट टू रिपेयर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने पर अगले 10 साल तक उसकी रिपेयर की गारंटी देने वाला पहला बिल यूरोप में लाया गया है। दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आज जारी हुआ था। आज के पेपर में जो आया है तो उसमें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में मतलब सबसे अच्छी रहने लायक दशाओं वाले शहर कौन से हैं और सबसे खराब रहने लायक दशाओं वाले शहर कौन से हैं। तो अगर 10 लाख से ऊपर की आबादी की हम बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ शहरों में हैं बेंगलुरु और पुणे। मतलब दो ऐसे शहर हैं जो सबसे अच्छी रहने योग्य दशाएं उनमें पाई जाती हैं, तो वो है बेंगलुरु और पुणे। और 10 लाख की आबादी वाले सबसे निम्न श्रेणी के मतलब सबसे खराब रहने योग्य दशाएं जिनमें पाई जाती हैं वो हैं श्रीनगर और धनबाद। ठीक है, तो दो सबसे खराब श्रीनगर और धनबाद है और दो सबसे अच्छे हैं बेंगलुरु और पुणे। और रहने वाले अच्छे मतलब शहरों की टॉप 50 सूची अगर हम देखते हैं तो इसमें दो राजस्थान के भी हैं। तो ये दो हैं, 21वें नंबर पे जोधपुर है और 23वें नंबर पे जयपुर है। तो हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान के करंट अफेयर्स पर ज़्यादा जोर हमारे एग्जाम में रहता है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टॉप 50 शहरों में हमारे दो शहर हैं, जोधपुर और जयपुर। जोधपुर 21वें नंबर पर, जयपुर 23वें नंबर पर। ग्लोबल पॉलिटिकल राइट एंड लिबर्टीज़ रिपोर्ट है ना। तो यह एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। मतलब ग्लोबल पॉलिटिकल राइट मतलब वैश्विक राजनीतिक अधिकार और स्वतंत्रता रिपोर्ट है ना। किस तरह के वैश्विक अधिकार और स्वतंत्रता किस देश में दी जा रही है उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले लाइक इसके द्वारा जाती है अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस के द्वारा प्रकाशित की गई है। और इसमें सिर्फ हम भारत की रैंकिंग देख लेते हैं कि 211 देशों में भारत की रैंकिंग 83 से 88वें स्थान पे आ गई है। पहले भारत 83वें स्थान पे था पिछले साल, अब उसकी रैंकिंग गिरकर 88वें स्थान पर आ गई है। अर्थात पहले हम स्वतंत्र श्रेणी में आते थे, अब हम आंशिक स्वतंत्र श्रेणी में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अब हमारी स्वतंत्रता कुछ कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता पर बहुत सारी पाबंदियां लगी हैं पिछले साल में, इसलिए हमारी श्रेणी घटी है। यह इस रिपोर्ट के द्वारा सिद्ध हो रहा है। यूएन द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन से वर्ष को घोषित किया गया था? दोस्तों यह भारत की एक पहल है। एक्चुअली भारत ने यूएन में यह प्रस्ताव रखा था कि 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मतलब मोटा अनाज है ना, घोषित किया जाए। और यूएन ने हमारा प्रस्ताव अभी स्वीकार कर लिया है। तो आने वाला जो 2023 है वह इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है। और यह क्यों किया जाता है? देखो मतलब हर वर्ष में कोई ना कोई थीम ले ली जाती है, कोई ना कोई मतलब चीज़ को महत्व देने के लिए। कभी जैसे कि मतलब विश्व पर्यावरण संरक्षण वर्ष घोषित कर देते हैं, कभी वाइल्ड लाइफ के लिए संरक्षण वर्ष घोषित कर देते हैं ना, कभी जल वर्ष घोषित कर देते हैं। ये सब उस चीज़ के संरक्षण के लिए, उसके महत्व के लिए, जागरूकता के लिए किया जाता है। तो मोटे अनाजों पे ज़्यादा महत्व देने के लिए लाइक ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब को ज़्यादा महत्व देने के लिए, इनके प्रति जागरूकता वगैरह उत्पन्न करने के लिए भारत ने ये पहल करी है।
खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय गेम्स जो हमने पढ़े थे कि कहाँ हो रहे हैं, कौन सा संस्करण है, तो उन्हीं का रिजल्ट अब आ गया है कि सबसे पहले तो आयोजित कब हुए थे, 26 फरवरी से 2 मार्च तक यह आयोजित किए गए थे। कहाँ हुए थे? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुए थे। और ये कौन सा संस्करण था? ये द्वितीय संस्करण था। ठीक है, दूसरी बार हुए हैं, गुलमर्ग में हुए हैं जम्मू कश्मीर में और 26 फरवरी से 2 मार्च तक करवाए गए हैं। और दोस्तों इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते हैं, तो वह जम्मू कश्मीर ने जीते हैं। यूनियन टेरिटरी, हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उसी ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। 11 स्वर्ण, 10 रजत, 5 कांस्य सहित जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे है। तो जहाँ पे ये गेम्स हुए हैं गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, उसी यूनियन टेरिटरी ने इन गेम्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत के किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु करार किया गया है? तो दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल और भी कई तरह के छोटे मोटे रक्षा उपकरण भारत अब निर्यात करेगा। किसके साथ? फिलीपींस के साथ। तो दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत और रसिया ने मिलकर बनाई है, तो हमारी इंडिजीनियस मिसाइल हम बोल सकते हैं। तो अगर इस मिसाइल का निर्यात हम करते हैं तो वह आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम हम और आगे बढ़ा हुआ मान सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फिलहाल हम ब्रह्मोस मिसाइल और रक्षा उपकरणों का निर्यात के लिए हमने किसके साथ समझौता किया है? फिलीपींस के साथ। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% युवाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी प्रदान कर दी है? दोस्तों एक राज्य है जिसने अपने प्राइवेट सेक्टर्स की जो नौकरियां हैं उसमें 75% नौकरी अपने ही क्षेत्र के युवाओं, मतलब अपने ही राज्य के युवाओं को दी जानी चाहिए। मतलब एक तरह से 75% का आरक्षण दे दिया है प्राइवेट सेक्टर में अपने क्षेत्र के लोगों को। तो वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य सबसे पहले है हरियाणा। इसने ये किया है कि अगर प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी भी हमारे यहाँ काम कर रही है तो 75% जो वर्कर हैं अर्थात जो स्टाफ हैं वो हरियाणा राज्य से ही होंगे, किसी अन्य राज्य से नहीं होंगे। 25% अन्य राज्य से हो सकते हैं, लेकिन 75% लोकल स्टाफ ही वहाँ पे होगा। तो यह विधेयक लाया गया था जिस पे अभी वहाँ के राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो क्या लिखा गया है इस विधेयक में, देखते हैं। इस विधेयक के दायरे में राज्य की निजी कंपनियां आएंगी, सोसाइटी, ट्रस्ट और साझेदार फर्म, ये सभी आएंगे। इसके अनुसार 50,000 रुपये प्रति माह से कम सैलरी वाले प्राइवेट सेक्टर, वे सेक्टर जो 50,000 से ज़्यादा सैलरी देते हैं वो इससे बाहर होंगे, लेकिन 50,000 से कम जो सैलरी दे रहे हैं वो सभी प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियों में 75% का कोटा लागू होगा। इन सभी को 75% लोकल स्टाफ लेना होगा। अगर योग्य लोग उपलब्ध नहीं हैं तो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर ये कंपनी ये एक्सक्यूज़ देती है कि 75% हरियाणवी, मतलब हरियाणा के नागरिक हैं नहीं जैसे हमें चाहिए, मतलब उनमें वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इन्हीं कंपनियों को खुद उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रशिक्षण देना पड़ेगा। ऐसा भी इस विधेयक में लिखा गया है। और आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, मतलब दंडित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेस्ट इंडीज के कौन से बल्लेबाज हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज के बाद लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए हैं और ऐसा करने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं? तो सबसे पहले खिलाड़ी ऐसे जो 6 गेंदों पर 6 छक्के जिन्होंने लगाए थे T20 में वो थे हमारे युवराज सिंह। और युवराज सिंह के पश्चात दोस्तों दूसरा ऐसा करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं कीरोन पोलार्ड। यह वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने दूसरी बार इतिहास रचा है। पहली बार हमारे युवराज सिंह ने रचा था और दूसरी बार वेस्ट इंडीज़ के हैं कीरोन पोलार्ड ने यह ऐतिहासिक काम किया है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।